हाय एवरीवन। सो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने स्टूडेंट्स का टाइम बचाने के लिए ये बता दिया था अपना ओपिनियन कि उन्हें कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस वीडियो पे आई डोंट नो लोगों को उस वीडियो का पॉइंट समझ नहीं आया या क्या पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग सो नेगेटिव ऑन दैट वीडियो कि मुझे ये वीडियो फिर से बनाना पड़ रहा है। दिस इज़ नॉट मिल्किंग द सेम टॉपिक, बट किसी का मैसेज आया था उस वीडियो पे। आई यूजुअली स्टार्ट माई वीडियो विथ हाई एवरीवन। सो उस पर किसी ने कमेंट किया था व्हाट द फक WTF शी इज़ सेइंग डोंट इंस्पायर्ड फ्रॉम हर ब्रो। तूने वीडियो की शुरुआत ही रक्षिता सिंह को कॉपी करके की। हाय एवरीवन, तू ग्रो कर, जल मत रक्षिता दी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पृथा दासुदे, आई डोंट नो बेटा आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, बट हाय एवरीवन इज़ अ वेरी बेसिक वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर ओन सेल्फ एंड इट्स नॉट कॉल्ड कॉपिंग एनीवन। मतलब मुझे तो बचपन से हाय एवरीवन ही सिखाया जाता है एंड आई एम नाउ 24 ईयर्स ओल्ड। तो मतलब आपकी रक्षिता दी के पैदा होते ही उन्होंने मुझे ये सिखा दिया था कि हाय एवरीवन करके बात करते हैं। आपने उनसे हाय एवरीवन सीखा होगा, बट मैंने अपने स्कूल में सीखा है, मेरे मम्मी पापा ने सिखाया है। नेक्स्ट थिंग आपने लिखा है कि यस जल मत वाला पॉइंट आई विल एड्रेस लेटर। देन किसी का वीडियो आ रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है। शी इज़ अलीशू, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम क्यों जल रहे, दूसरों का ठेका तुमने लिया है। रक्षिता दी से तुम क्यों जल रहे, एट दी एंड तुम्हें क्यों चुल मच रही। सो ओके, आई एम नॉट समवन कि जब मेरे साथ ही कुछ गलत हो जाएगा तभी मैं उठाऊंगी पॉइंट। एंड इनफैक्ट बच्चों, शी ट्रेन्स नीट UG स्टूडेंट्स एंड आई एम गोइंग टू बी अ नीट PG एस्पिरेंट। सो ऑब्वियसली आई डोंट टेक एनी मोटिवेशन फ्रॉम हर। ठीक है, फर्स्ट पहली बात तो ये एक हो गई कि मुझे उससे ना ही मोटिवेशन लेना है, ना ही अपनी लाइफ में वो जो सिखा रही हैं उससे उनसे कुछ भी सीखना है, बिकॉज वो नीट UG स्टूडेंट्स को करती हैं एंड माई नेक्स्ट एम इन माई लाइफ इज़ नीट PG, जिसका दूर दूर तक उनसे कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो आपने लिखा है, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम क्यों जल रहे हो। बेटा इसको जलना नहीं कहते हैं, ठीक है, सही के लिए आवाज़ उठाना है समथिंग डिफरेंट। ठीक है, मैं नहीं चाहूँगी मेरे पेरेंट्स जो है हॉस्पिटल जाते हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हॉस्पिटल जाते हैं, फ्यूचर में गॉड फॉरबिड अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी हॉस्पिटल जाऊंगी। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी डॉक्टर मुझे ट्रीट करने के बजाय मुझे रिकॉर्ड करने लग जाए विदाउट माई कंसेंट। ठीक है, और मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी वेट नहीं करूँगी कि जब तक मैं वल्नरेबल मोमेंट में रिकॉर्ड होकर इंटरनेट पे ना डल जाऊँ उसके बाद मैं इस चीज़ में उठाऊँ। ये तो फिर वही बात हो गई ना कि जब तक आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, दूसरों के साथ होता रहे कुछ भी, जस्ट बिकॉज वो अपना स्टैंड नहीं ले सकते, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप मुझसे ये बोल रहे हो कि तुमने ठेका ले रखा है क्या। तो बेटा मैं भी सेम मेडिकल फील्ड से आती हूँ, आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर। ठीक है, मैं नहीं करने वाली हूँ ये चीज़ किसी के साथ भी, और ना ही मैं चाहूँगी कि किसी और के साथ हो, जस्ट बिकॉज वो गांव से आता है, जस्ट बिकॉज उसे पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता। आपको पता है अभी यही चीज़ अगर फॉरेन कंट्री होती ना तो पीपल कैन स्यू हर। ठीक है, बिना कंसेंट के किसी को रिकॉर्ड करना इज़ अ क्राइम। ठीक है, और उनके वीडियो के एंगल से बहुत क्लियरली पता चलता है कि वो कहीं तो कहीं कैमरा रख के रिकॉर्ड होता है। ठीक है, वो विद कॉन्सेंट रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो जब तक मेरे साथ, मैं इस चीज़ का वेट तो नहीं करूँगी कि जब तक मेरे साथ ना हो जाए मैं इस चीज़ पर आवाज़ ना उठाऊँ। ठीक है, आपको वेट करना है, आप बिल्कुल करते रहो। अभी आपको ये बात नहीं समझ में आएगी क्योंकि आपके साथ नहीं हो रहा है। जिस दिन आपके साथ हो जाएगा, जिस दिन आपके वल्नरेबल मोमेंट्स रिकॉर्ड हो जाएंगे, जिस दिन आपकी फैमिली को आप ट्रीट कराने लेके जाओगे लेकिन डॉक्टर आपका वीडियो रिकॉर्ड करना जो है प्रायोरिटी समझेगा अपनी, उस दिन आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रही थी। ठीक है, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा एंड डेफिनेटली तब तक आप अपना ब्रेन स्विच ऑफ रखो एंड वेट करते रहो कब आप इस चीज़ के विक्टिम बन जाओगे, कब आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, आप डेफिनेटली वेट करते रहो। ठीक है, मैं वेट नहीं करूँगी बिकॉज मुझे, मेरे ऊपर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं बस इसी चीज़ को दूसरों को भी बताना चाहती थी कि जब तक इस चीज़ के विक्टिम मत बन जाइए उस दिन का वेट मत करिए। ठीक है, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। ठीक है, उसके बाद भी लोगों के और कुछ कॉमेंट्स हैं। हाँ, अपना काम करो, दिस इज़ सम ड्रीम वर्ल्ड करके गर्ल, इसने लिखा है अपना काम करो, वी नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वो जो भी कर रहे वी डोंट केयर, हमें पढ़ा रहे, हम पढ़ रहे, वो खुश है, अपनी लाइफ है, हमें क्या उनसे, गॉड ब्लेस्ड देम, उससे अच्छा बहन सजेशन नहीं दो, वी नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, शी इज़ जेम जो हमारे लिए मेहनत कर रही है, डू योर ओन वर्क, गुड इंस्पिरेशन है तभी फॉलो किया है, 10 मिनट सलाम लगा के ही हाफ सिलेबस ख़त्म किया है, यू डोंट लाइक हर वी डोंट केयर, दैट्स ओन चॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा चैनल था,
मैंने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया उन बच्चों के लिए जो मुझे सुनना चाहते हैं। बेटा मैंने आपको तो पर्सनली आपके यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट भी नहीं किया कि नहीं नहीं डोंट फॉलो रक्षिता सिंह, डोंट फॉलो दिस 10 मिनट्स अलार्म स्ट्रैटेजी। और बेटा जो आपने आधे 1 घंटे मुझसे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में फ़ाइट करी है डिफेंडिंग दैट वन पर्सन, वो बता रहा है कितना आपका 10-10 मिनट का अलार्म वर्क कर रहा है। और किसी भी अच्छे आप इंसान की वीडियो सुनोगे उसमें क्लियरली ये मेंशन होता है, इनफैक्ट मैंने भी अपनी लाइफ में ये चीज़ अप्लाई कर रखी है कि आपको सिंस एग्ज़ाम जो होता है वो 3 घंटे का होता है, तो आपको 3 घंटे फोकस मेंटेन करने की आदत बनानी चाहिए। ये जो बहकाना बेटा बहुत आसान होता है, मैं भी आपको हाईली मोटिवेट करके तेज़ तेज़ आवाज़ में जो है मोटिवेट करके चली जाऊँ, बट दैट वोंट डू एनीथिंग गुड टू यू। किसी भी बड़े इंटेलिजेंट इंसान की बात आपने सुनी होगी तो बहुत ही क्लियरली मेंशन होता है कि आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन सीखना चाहिए, मोटिवेशन से काम नहीं बनता है। मैंने भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन डेवलप किया था, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था। यही बात मैं बच्चों को समझाती हूँ। मैं सिर्फ बच्चों को ये समझाती हूँ कि कॉमन स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होता। जो लोग आके आपको ये कॉमन स्ट्रैटेजी देते हैं उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, ठीक है। और मैंने उस वीडियो में बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि शी हैज़ डेफिनेटली वर्कड हार्ड बट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। वो आप लोगों को दिखाई नहीं, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग इतने ब्लाइंडली किसी को फॉलो करने लगते हो कि आप अपना ब्रेन स्विच ऑफ कर देते हो, ठीक है, और अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते हो। हे भगवान, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप ऐसे डॉक्टर बनोगे कि आप लोगों के ओपिनियंस को पहली बात तो आपको रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है, ठीक है। मैंने सिर्फ बोला आई डोंट लाइक हर बिकॉज आई हैव माई वेरी ओन रीजन्स, जो कि इस वीडियो में भी मैंने बता दिए। और बेटा जब आपके साथ होगा ना तब आपको समझ में आएगा। मेरे साथ अभी नहीं हुआ है, बट आई कैन रिलेट टू पीपल बिकॉज आई विजिट टू हॉस्पिटल, आई हैव सीन पेशेंट्स वल्नरेबिलिटी। मैंने देखा है पेशेंट्स किस तरह परेशान रहते हैं, पेशेंट्स की फैमिली किस तरह परेशान रहती है, ठीक है। इसलिए बस मैंने वो वीडियो बनाई थी कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, ठीक है। अगर आपके अंदर इतनी सिंपैथी नहीं है लोगों की तरफ, आपने लोगों को नहीं देखा है अभी, तो प्लीज़ कॉमेंट मत करो, ठीक है। और अगर आपके 10-10 मिनट वाली चीज़ें वर्क कर रही होती ना, तो बेटा आपको मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जस्ट बिकॉज मैंने तो थंबनेल में भी नहीं मेंशन किया, मैंने बस अपनी एक फ़ोटो लगाई है। आपने जस्ट एक इंसान का नाम पढ़ के क्लिक कर दिया, फिर आप मुझे कह रहे हो मैं ये व्यूज़ के लिए कर रही हूँ। बेटा व्यूज़ के लिए मुझे करना होता ना तो बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं जिनको मैं उठा सकती हूँ फॉर व्यूज़। आई डोंट नीड हर फॉर व्यूज़, ठीक है। मैंने अभी सिंस नीट यूजी के बच्चों को अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करनी शुरू करी, तो उसमें मैंने बोला था कि किन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अभी हम MBBS स्टूडेंट्स हैं, मैं फाइनल ईयर में पहुंचने वाली हूँ। हमारे यहाँ कॉलेज में इट इज़ मैंडेटरी टू मेंशन ऑन योर बैच कि आप MBBS इंटर्न हो। आप उनकी बायो में कहीं पे भी दिखा देना वेदर शी हैज़ मेंशन दिस और नॉट। उन्होंने नहीं मेंशन किया है, शी क्लियरली mentions herself as डॉक्टर रक्षिता सिंह। उनको मेंशन करना चाहिए दैट शी इज़ MBBS इंटर्न। आप समझ क्यों नहीं रहे हो, आप खुद तो इस फील्ड में हो नहीं अभी, ठीक है। और आप मुझे बताने आ रहे हो, बेटा आपसे कितना भी हो मैं ज़्यादा सीनियर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है चीज़ें, तो आप मुझे मत क्वेश्चन करो। और मैं पर्सनली आपको कुछ भी नहीं सिखाने आई हूँ, ठीक है। मैंने बस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जिसकी रीच ज़्यादा है उसको यूज़ किया टू शेयर माई जर्नी विथ ऑल द पीपल्स। और उन्हें किसे नहीं फॉलो करना चाहिए, किसे फॉलो करना चाहिए, इसमें मैंने बस अपना ओपिनियन रखा। मैंने किसी को फोर्स नहीं किया कि आप किसे फॉलो करो और किसे नहीं फॉलो करो, ठीक है। और भाई मुझे क्यों जलन होगी उससे, मेरा एम एजुकेटर बनना नहीं है, ठीक है। मेरा एम जो है वो नीट PG क्रैक करना है, मेरा एम बचपन से डॉक्टर बनना है। तो मैं बीच में एजुकेशन क्यों उठा लूँगी, भाई मुझे एजुकेटर नहीं बनना। शी इज़ नॉट माई कॉम्पिटिशन। तो मैं समझ क्यों नहीं आ रहा। पहली बात तो जेलसी इज़ नॉट माई थिंग, ठीक है। और अगर मुझे जेलस होना भी होता ना तो मैं एक किसी PG स्टूडेंट को चुनती, ठीक है। मैं एक सेकेंड, अगर मुझे जेलस होना होता तो मैं अनुज पंचाल सर की बुराई कर रही होती ना, अगर इट वॉज फॉर द सेक ऑफ जेलसी। क्योंकि जो मेरी फील्ड होने वाली है फ्यूचर में वो उनकी फील्ड है और उन्होंने एक्सेल किया है उसमें, तो मैं उनकी बुराई करती ना। बट मैंने क्या उनकी बुराई करी? नहीं, बिकॉज दैट वीडियो वॉज नॉट फॉर द सेक ऑफ जेलसी, ठीक है। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चों आप लोग कर क्या रहे हो। पढ़ने की जगह आप ऑनलाइन आके किसी रैंडम इंसान से लड़ रहे हो और डिफेंडिंग समबडी जिसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है इन सब चीज़ों से, है ना।
तो आपको जिसे फॉलो करना है बेटा आप करो। मैंने उस वीडियो में क्लियरली बोला था कि अगर आपको मेडिकल प्रोफेशन परस्यू करना है, डू नॉट फॉलो हर। अगर आपको एजुकेटर बनना है ऑनलाइन तो डेफिनेटली फॉलो हर। मैंने यही बोला है उस वीडियो में, ठीक है। और बेटा तुम 10-10 मिनट का जो अलार्म लगा के पढ़ रहे हो ना, जब एग्ज़ाम में हर 10 मिनट बाद तुम्हारा फोकस हिलेगा ना, तो 3 घंटे 20 मिनट से जब तुम्हारे 1 घंटा ये फोकस हिलने में ही चला जाएगा ना, और सिर्फ 2 घंटे में 10-10 मिनट वाले जो पेपर एक्टिव दिमाग करके दे पाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या कह रही थी। अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा। जब तुम फेस करोगे ना जो तुम फॉलो कर रहे हो उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस, तब तुम्हें समझ में आएगा मैं कह क्या रही थी, ठीक है। अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा बिकॉज अभी तुम बच्चे हो और तुम्हारे दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जब जब एटलीस्ट जब तक मेरे लेवल पे मत पहुंच जाओ, या जब तक मेरी तरह मत देख लो हॉस्पिटल में क्या होता है कैसे होता है, तब तक तो ये सब बकवास मत करो यार। अपनी पढ़ाई करो। मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए उस इंसान का करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैं जिसके करियर में मैंने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया है। मैंने बोली है अपनी वीडियो में ये बात, शी हैज़ वर्कड हार्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जाके सुनो पहले पूरी वीडियो, या बस उसका नाम देखते ही ट्रिगर हो गए। हाँ, और एक और बात, अगर सच होता है ना तभी कड़वा लगता है बेटा, तो ये कहीं ना कहीं सच रहा होगा इसीलिए तुम्हें बुरा लगा, वरना तो बुरा नहीं लगना चाहिए था। बिकॉज बुरा लगने वाली मैंने कोई बात करी ही नहीं थी उसमें। मैंने बस बताया था कि मुझे इन इन चीज़ों की वजह से वो नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे ये पर्सनली करना नहीं पसंद है। और मैं तो सेम प्रोफेशन की हूँ ना, मैं तो नहीं करूँगी, मैं पेशेंट को रिकॉर्ड नहीं करूँगी, मैं हॉस्पिटल रिकॉर्ड नहीं करूँगी। तुम जब हॉस्पिटल जाओगे ना, तुम लोगों का दुख देखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा दैट्स नॉट अ प्लेस वेयर यू रिकॉर्ड समबडी, ठीक है। वहाँ पे बस तुम्हारे मन में सिर्फ ये होना चाहिए, वहाँ पे तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि तुम कंटेंट बना लो। वहाँ पे तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि आज भी मैं कोई एम्बुलेंस देखती हूँ ना तो मैं प्रे करती हूँ भगवान इसके अंदर जो भी हो वो बच जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत बचपन में ये चीज़ सीखी थी। मुझे नहीं पता इस एम्बुलेंस में इंसान क्रिटिकल कंडीशन में है क्या या क्या है, बट मैं प्रे करती हूँ उसमें जो भी इंसान है वो बच जाए, ठीक है। और अब जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ ना, मैं लोगों का दुख दर्द तकलीफ देखती हूँ ना, किस तरह पेशेंट्स के अटेंडेंस वहाँ बाहर पड़े रहते हैं। ट्रस्ट में मेरे दिमाग में ये नहीं आता मैं इनसे कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर लूँ या इस हॉस्पिटल लेन की एक वीडियो शूट कर लूँ। मैंने एक बार ट्राई किया, मैंने कैमरा बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकती बच्चों। जहाँ पे आज वो लोग हैं ना, भगवान बचाए, तुम वहाँ पे मत पहुँचो, ठीक है। हॉस्पिटल से ज़्यादा दर्दनाक जगह कोई हो नहीं सकती है, ठीक है। जब तुम अपनों को तड़पते हुए दुख में देखोगे, तकलीफ़ में देखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि तुम ऐसे ही हो। तुम्हें अपना ही देख के समझ में आता है, मुझे दूसरों का देख के समझ में आता है। इसलिए मैंने बोला था कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। मुझे दूसरों का देख के समझ में आता है। ज़रूरी नहीं है जब तक भगवान मुझे बताएंगे कि ऐसे ऐसे दुख होता है, ऐसे ऐसे दर्द होता है, ऐसे ऐसे तकलीफ़ होती है, तभी मुझे समझ में आएगा। समझ में आया? मुझे समझ आता है लोगों का दुख, इसलिए मैं बोलती हूँ कि हॉस्पिटल इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ से तुम कंटेंट एक्सट्रैक्ट करो। और मैंने ये बोला था कि अगर तुम उनकी लाइफ देख के इंस्पायर होते हो और ये सोचते हो कि तुम्हारी मेडिकल लाइफ ऐसी होगी, तो ऐसी नहीं होने वाली है। मैंने ये बोला था उस वीडियो में, क्योंकि तुम बच्चे हो, तुम देखते होगे उनकी लाइफ तो तुम्हें लगता होगा ओ माय गॉड कितनी अच्छी कितनी चिल लाइफ है। ऐसा नहीं होता है, वर्किंग आवर्स होते हैं। तुम पेशेंट्स का दुख देखते हो, पेशेंट से 1:1 इंटरैक्ट करते हो, कंटेंट नहीं एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। और जब तुम्हें क्या लगता है, तुम इतनी इजी लाइफ देख के जब तुम मेडिकल प्रोफेशन में एंटर करोगे और जब तुम्हें पता चलेगा कि ओ माय गॉड इट्स नॉट दैट इजी, यहाँ पे तो बहुत सारी हार्डशिप्स हैं, तब तुम्हें जो सेटबैक लगने वाला था ना, उस सेटबैक से बचाने के लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी कि उससे मत इंस्पायर हो। मेहनत करनी पड़ती है, और मेडिकल प्रोफेशन में अलग मेहनत करनी पड़ती है अगर तुम एक डॉक्टर बनने वाले हो। मैंने बस ये बोला था कि 2 अलग फील्ड्स हो गई हैं जिनको मर्ज करा जा रहा है। और बेटा एक बात है, बहुत सारे झूठ में अगर तुम्हें थोड़ा सा सच डाल के दिखा दूंगी ना, तो तुम्हें सच लगने लगेगा ये दुनिया इतनी बेवकूफ़ हो चुकी है। तो बस यही हो रहा है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। अब तुम्हें फिर से इस कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स करना है तो करते रहो यार, मैं फिर से वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, क्योंकि मैं पोस्ट 3rd प्रॉफ वेकेशन अपनी नानी के यहाँ एंजॉय करने आई थी, इसलिए मेरे पास इतना टाइम था कि मैंने उन हेट कमेंट्स के रिप्लाई भी कर दिए 1:1। वरना जिससे अपनी लाइफ ख़राब करनी है वो ख़राब करता रहे। मेरी लाइफ नहीं है, मेरी लाइफ भगवान की दया से बहुत अच्छी पोजीशन पे है ना। और अब मुझे नीट पीजी के लिए भी पढ़ना है, तो अब मैं अपने प्यारे उन बच्चों को जो मुझसे इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी जो एक बोरिंग डे इन माई लाइफ, अगर मैं अपनी अ डे इन माई लाइफ डालूंगी ना बच्चों, तो वो क्या होगी। मैं सुबह उठती हूँ, पढ़ती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे भी पढ़ती हूँ, घर आती हूँ, फिर पढ़ती हूँ, ठीक है। वो होती है अ डे इन माई लाइफ रियल। और जो वंस इन अ ब्लू मून डे इन माई लाइफ डालूंगी, तो हाँ, उस दिन मैं पार्टी कर रही थी, उस दिन मैं घूमने भी जा रही थी, उस दिन मैं पूरा दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ये होता है।
तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ रियल डे इन माई लाइफ एंड अ ब्लू मून डे इन माई लाइफ। मैं तुम्हें फ्यूचर में दोनों डाल के दिखा सकती हूँ कैसा होता है, ठीक है। तो अब तुम्हारी लाइफ है, तुम चूज़ कर लो, तुम्हें किसी को डिफेंड करते हुए अपना टाइम वेस्ट करना है ना, या तुम्हें सच में पढ़ाई करनी है, अपना करियर बनाना है, अपना नीट निकालना है। क्योंकि जब मैं तुम्हारे लेवल पे थी ना, तो मैं यहाँ ऑनलाइन में आके किसी को डिफेंड नहीं करती थी। मुझे पता था मुझे क्या करना है, मुझे पता था मुझे अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, मुझे सब पता था अपने लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो पता करने में मुझे 3 साल लग गए, वो मैं चाहती थी कि बच्चों को थोड़ा जल्दी समझ आ जाए। बट पीपल लाइक यू डोंट डिज़र्व ऑनेस्टी, पता है तुम्हें। तुम लोग के साथ वही करना चाहिए कि बहुत सारे झूठ में थोड़ा सा सच मिला देना चाहिए, बस यही करना चाहिए। क्योंकि तुम लोग पता है बने ही उसी चीज़ के लिए हो। जो यहाँ इतने खाली होकर के कमेंट कर रहे हो ना, आई मीन सीरियसली, तुम किसी भी जो मेडिकल प्रोफेशन में है ना, उससे पूछना कि ऐसी होती है क्या लाइफ, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। नहीं होती ऐसी लाइफ। किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से पूछ लेना हु इज़ सीरियस फॉर हिज और अ करियर इन मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है। और अगर मैंने आउट ऑफ जेलेसी किया होता ना, तो मैंने जिन लोगों की तारीफ़ करी है ना, उन लोगों ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया था, मैं उनकी भी तारीफ़ नहीं करती, मैं उनकी भी बुराई कर रही होती, कुछ ना कुछ कमी उनमें भी निकाल देती। तो जेलेसी वर्क्स दैट वे कि उस प्रोफेशन में जितने भी होते हैं उन सबसे तुम्हें प्रॉब्लम होती है। बट इट वॉज नॉट जेलेसी, दैट वीडियो वॉज जस्ट मेंट फॉर अवेयरनेस पर्पज़, जो तुम समझ नहीं पाए क्योंकि तुम अपना दिमाग स्विच ऑफ करके बैठे हो। तो करे रहो, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। आफ्टर ऑल आई एम इन मेडिकल कॉलेज। तो अगर मैं सेलेक्ट हुई हूँ तो उसका कोई रीज़न रहा होगा डेफिनेटली। चलिए पढ़ते रहिए, जो बच्चे जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, बाय।